गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज जो एक आपका क्वाड्रिलेटरल है चतुर्भुज, उसकी एक दो प्रॉपर्टीज और है जिसको हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। ये आपका लास्ट टॉपिक समांतर चतुर्भुज को ही कंटिन्यू में किया जा रहा है। तो इसकी हमने जो प्रॉपर्टीज अब तक पढ़ी थी, हम वही प्रॉपर्टीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज में हम किन किन बातों को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले मैं इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि समांतर चतुर्भुज दिखता कैसा है। ठीक है, ये आपका ए बी सी एंड डी। ठीक है बच्चों, हमने समांतर चतुर्भुज में ये पढ़ा था कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं समांतर चतुर्भुज में वो बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक है, और जिसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो साइड इसमें दी है ए बी, ये पैरेलल होगा सी डी के एंड इक्वल होगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसी में होगी बी सी बराबर और इक्वल होगा ए डी के, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है बच्चों, एक हमने पढ़ा था इसमें कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक समांतर चतुर्भुज को दो इक्वल ट्रायंगल्स में बांटते हैं। मतलब एंगल वन कह सकते हैं इसको एंगल, और इसको एंगल टू, मतलब ट्रायंगल टू। ठीक है बच्चों, आज हम इसी प्रॉपर्टीज़ में एक थ्योरम है इसके अंदर जिसको हम देखेंगे और उसको हम जानेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में ऐड ऑन करेंगे कि किस तरह से हम समांतर चतुर्भुज को फाइंड करें। किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज आपको दिया हुआ है और आपको उसमें कुछ पूछा जाए तो उसके बिहाफ पे आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। तो इसके लिए आपकी पहली बात जो आती है वो ये, अगर आपको गिवन है कोई भी दो साइड इक्वल और पैरेलल, तो आप कह सकते हैं कि वो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर इसी डायग्राम की मैं बात करूं और मैं आपको ये कहता हूं कि ए बी जो है वो बराबर है सी डी के एंड ए सी जो है वो पैरेलल है पैरेलल टू ए, नहीं ए सी ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास एक चतुर्भुज है जिसकी कोई भी दो साइड इक्वल और पैरेलल हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, या आपको इसी क्वेश्चन में अगर गिवन हो बी सी जो है वो इक्वल है ए डी के एंड बी डी, सॉरी बी सी पैरेलल है ए डी के। अगर आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन हो कि बी सी मतलब ये जो साइड है एंड ए डी ये जो साइड है, ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं और पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में से आपके पास कोई भी कंडीशन अगर आपको दी हुई है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है बच्चों, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो हम आज नया हमने पढ़ा है। और इसके बाद सेकंड जो थी वो ये कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में दो डायगोनल ड्रॉ होते हैं। ठीक है, एक डायगोनल तो मैंने अभी ड्रॉ किया है बी से लेकर डी तक। ठीक है बच्चों, और सेकंड डायगोनल जो होगा वो ड्रॉ होगा ए से लेकर सी तक। ठीक है बच्चों, ये जिस पॉइंट पे कांटेक्ट करते हैं मिलते हैं उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, ओ हमने नाम दे दिया। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि ए सी एंड बी डी ये आपके क्या है, डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स
डायगोनल के अलावा को हिंदी में जो कहते हैं विकर्ण। ठीक है बच्चों, AC एंड BD जो है आपके डायगोनल्स हैं, इसको हम हिंदी में विकर्ण कहते हैं। आपने विकर्ण शब्द सुना होगा इसके लिए। ठीक है, तो ये दोनों जब आपस में काटती है तो जिस पॉइंट पे काटती है उसको हम O कहते हैं। ये हमने नाम दे दिया O। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण आपस में जब काटती हैं तो वो काटने के बाद एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में बांटती हैं। इसका मतलब ये है कि AC और BD ने जब इन दोनों ने आपस में काटा तो ये इक्वल लेंथ में कटती हैं। मतलब AO और OC ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है आपके पास दो लेंथ आ गई, AO इज इक्वल टू OC, ठीक है, एंड BO इज इक्वल टू OD। ठीक है, मतलब जब ये दोनों आपस में काटती हैं तो काटने के बाद ये इक्वल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कट जाती है। तो AO की जो लेंथ है वो OC के बराबर होगी और OB की जो लेंथ है वो OD के बराबर होगी। चारों आपस में बराबर नहीं होंगे, ध्यान रखना, ये दोनों एक दूसरे के ही सिर्फ बराबर होती है। ठीक है, तो इसके ब्याह पे आपके पास समांतर चतुर्भुज में एक और प्रॉपर्टी बनती है, वो ये कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो जब आपस में काटते हैं तो वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में उल्टे में आपको अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि दो विकर्ण हैं जिन्होंने आपस में एक दूसरे को काटा और काटने के बाद वो दोनों आपस में इक्वल लेंथ में बढ़ गए। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक विकर्ण है AC और जैसे ही इसको BD ने काटा तो ये AO और OC में बढ़ गया और वो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो क्या वो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा? तो हम कहेंगे यस, अगर वो दोनों इक्वल लेंथ में कटे हैं। ठीक है, अगर यहाँ मैं कह दूँ कि AO नॉट इक्वल टू OC, ठीक है, मतलब जो दोनों विकर्ण ने एक दूसरे को काटा लेकिन ये AO और OC आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा? तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी आपको आज मैं बता रहा हूँ कि किसी भी चतुर्भुज में अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और अगर उसके विकर्ण विकर्ण आपस में काटें और काटने के बाद वो आपस में इक्वल लेंथ में ही बढ़ते हैं तो हम उस चतुर्भुज को भी समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद आपका एक डाउट था जो बहुत से बच्चों ने पूछा, वो है क्वेश्चन नंबर 3। मैं उसी क्वेश्चन पे आता हूँ, उस क्वेश्चन में सारे टॉपिक कवर है, तो मैं उसी क्वेश्चन को एक बार बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो आपका था ये क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम पहले मैं बना देता हूँ। थोड़ा बड़ा डायग्राम है तो वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका डायग्राम कुछ ऐसा है, पहले एक ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल, डायग्राम को देखना पड़ेगा, इक्वल से बन जाए। ठीक है, इसकी एक लेंथ हमने यहाँ डाल दी, इसकी एक लेंथ हमने यहाँ डाली। एक और ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं 3 पॉइंट्स, एक और ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका डायग्राम है जो मैंने इसमें सेम बनाया है। इसकी नेमिंग है ABC। नेमिंग थोड़ी छोटी डाल देते हैं ताकि दिखे, ABC देन DEF, DEF। ठीक है बच्चों, ये आपका डायग्राम था। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चंस में कुछ गिवन होता है, जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन हो तो सबसे पहले उसको नोट डाउन करें
क्योंकि वो जो गिवन होता है वही आपके पॉइंट्स होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपको इसमें 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं, तो हम 2 ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, लिख देते हैं। जो जो चीज़ हमें गिवन है पहले हम मेंशन कर देते हैं। आपको जो गिवन है वो ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये 2 आपको गिवन है। सेकंड थिंग आपको गिवन है ए बी इक्वल है डी ई के, ए बी इक्वल टू डी ई एंड ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ये आपको गिवन है। ए बी इक्वल टू डी ई, ठीक है, एंड ए बी पैरेलल टू डी ई। ए बी पैरेलल टू डी ई। सेम थिंग आपको दिया हुआ है बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ कॉमा बी सी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, ये आपको चीज़ है गिवन में क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके भी आपने हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा है वो हम यहाँ मेंशन देख लेते हैं। हमें पहले ये पता करना है कि क्वाड्रेटर ए बी ई डी पैरेललोग्राम है या नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है वो ए बी ई डी के लिए पूछा हुआ है। ए बी ई डी मतलब ए बी ई एन टी। ठीक है, इस वाले क्वाड्रिलेटरल में चतुर्भुज को पूछा है कि क्या ये आपका, इसको मैं एक लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये हाईलाइट हो जाए। कलर मैं चेंज करता हूँ ताकि आपको दिखे हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फिलहाल इस वाले की। ठीक है, हमें ये पता करना है कि ये चतुर्भुज हमारा समांतर चतुर्भुज है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस चतुर्भुज में हमें क्या गिवन है। ए बी इक्वल टू डी ई, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए बी है, ठीक है, ये डी ई के इक्वल है और ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल भी है। ठीक है, तो हमने अभी अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी चतुर्भुज में अगर हमें कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो और पैरेलल हो तो हम उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपसे सेकंड पूछा गया था कि बी ई एफ सी ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं, बी ई एफ सी। तो इसके लिए भी मैं एक कलर चूज कर लेता हूँ ताकि आपको बी ई एफ सी मतलब आपसे पूछा गया है बी बी ई एफ सी। ठीक है, तो आपसे ये वाली जो बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है और बी सी जो है ई एफ के पैरेलल भी है। तो इसका मतलब हो गया, वही प्रॉपर्टी हमने फिर से यूज़ करी कि किसी भी एक चतुर्भुज में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं तो वो हमारा एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बी सी एफ और ई इज अ पैरेललोग्राम।
ग्राम, ठीक है, मतलब समांतर चतुर्भुज होगा। इसके बाद आपसे थर्ड पूछा गया था कि AD जो है वो CF के पैरेलल है या नहीं। AD पैरेलल टू CF है या नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क था। अब आप देखेंगे AD कौन सी लाइन है आपकी, AD ये है। CF कौन सी लाइन है आपकी, CF ये है, ठीक है। अब इन दोनों में आप देखेंगे कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल मतलब समांतर चतुर्भुज ये है और एक समांतर चतुर्भुज ये है, ठीक है। अब इन दोनों की आप चेक करेंगे, ये वाली साइड BE जो है वो कॉमन है, जो एक ही बेस पे आपका दो समांतर चतुर्भुज ड्रॉ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि समांतर चतुर्भुज की लाइन AD वो इक्वल होगी BE के, और BE जो है वो इक्वल है हमारी CE के, CF के, क्योंकि ये भी समांतर चतुर्भुज है और ये भी समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये तीनों आपस में इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि AD जो है वो CF के इक्वल होगी, ठीक है। तो इस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं यस AD पैरेलल टू CE CF और CF के इक्वल भी होगी। AD जो है वो इक्वल भी होगी CF के। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल दोनों होती हैं। सेम आपकी क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ACFD, अब देखो ACFD सेम रीजन आपका आएगा कि दोनों के दोनों समांतर चतुर्भुज आपके सेम बेस पर बने हुए हैं। तो इसकी BE की साइड जो है, BE जो है वो इक्वल टू AD है और BE जो है वो AD के पैरेलल भी है, ठीक है। एंड BE जो है वो इक्वल है CF के और BE जो है CF के पैरेलल भी है। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कि AD जो है इक्वल टू BE है एंड AD जो है वो पैरेलल टू BE भी है, ठीक है। सेम थिंग BE जो है वो इक्वल टू CF है एंड BE जो है वो पैरेलल टू CF है, ठीक है। हम देखेंगे तो BE जो है वो कॉमन है, B इज अ कॉमन लाइन, ठीक है। तो जिसके अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो AD है, therefore AD इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल टू CF। और अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक चतुर्भुज में अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगे तो वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। therefore ADFC, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूँ। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अब बात कर रहे हैं ACF और D की, ठीक है, इस वाले की। तो ये वाले चतुर्भुज आपका समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है बच्चों। बाकी आपकी मैंने प्रॉपर्टी एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ कि समांतर चतुर्भुज में आपके पास अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए, डायगोनल जो होते हैं डायगोनल जो होते हैं आपके विकर्ण वो आपके दो बनते हैं इसके अंदर, और वो जब आपस में काटते हैं एक दूसरे को तो वो उनकी जो लेंथ होती है विकर्ण की कटने के बाद वो आपस में बराबर होती है, ठीक है। इसके बाद अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आप जितनी प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं इन प्रॉपर्टीज का उल्टा भी वैलिड होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी चतुर्भुज में विकर्ण आपस में काटें और उनकी लेंथ बराबर होगी तो हम उसको समांतर चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये बनती है कि समांतर चतुर्भुज में जब भी कोई दो डायगोनल आपस में काटते हैं तो उनकी लेंथ ऑटोमेटिकली इक्वल होती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा जिसमें आपसे बोला गया है कि एंगल बी जो है वो 60 डिग्री है एंड एंगल डी जो है वो भी 60 डिग्री है, तो आप डायरेक्टली इसको कह सकते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। और उसी में अगर एंगल ए 80 डिग्री एंड एंगल ई 80 डिग्री है, मतलब आपके चारों एंगल्स में देखेंगे तो अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल हो रहे हैं, तो हम इसको भी समांतर चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है बच्चों। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।